2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए उत्तराखंड में सत्ता वापसी का चुनाव था। भाजपा ने दोबारा सरकार बनाई, लेकिन इस जीत के बीच कुछ ऐसी सीटें भी रही जहां पार्टी को बड़ा झटका लगा। नमस्कार, मैं सुधाकर भट्ट हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं 12 मास। प्रदेश की 23 सीटें ऐसी थी जहां भाजपा को हार मिली थी। इनमें 12 सीटें गढ़वाल मंडल की थी। और अब 2027 से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भाजपा इन 12 सीटों पर वापसी की तैयारी कर रही है? कहां 2022 में गलती हुई थी, कहां उम्मीदवार कमजोर पड़ा, कहां स्थानीय समीकरण भाजपा के खिलाफ गए और कहां मुकाबला अब पहले से ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। गढ़वाल की इन 12 सीटों की कहानी शुरू होती है हरिद्वार से। 2022 में हरिद्वार भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। जिले की 11 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 8 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले बात पिरान कलियर की। राज्य बनने के बाद से भाजपा इस सीट पर आज तक जीत दर्ज नहीं कर पाई। 2022 में भी भाजपा के मुनीष सैनी को कांग्रेस के फुरकान अहमद ने 15,743 वोटों के बड़े अंतर से हराया। यानी पिरान कलियर भाजपा के लिए सिर्फ 2022 की हार नहीं, ये लंबे समय से चली आ रही चुनौती है। इसके बाद लक्सर 2022 में भाजपा के संजय गुप्ता को बसपा के शहजाद ने 10,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। फिर आती है खानपुर। यहां भाजपा के लिए स्थिति और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रही। 2022 में भाजपा तीसरे नंबर पर चली गई। निर्दलीय उमेश कुमार ने जीत दर्ज की, जबकि भाजपा करीब 7,000 वोटों के अंतर से पीछे रही। यानी हरिद्वार में भाजपा की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से नहीं थी। कई सीटों पर बसपा और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी भाजपा का चुनावी गणित बिगाड़ा। अब बात मंगलौर की। मंगलौर भी भाजपा के लिए लंबे समय से चुनौती वाली सीट है। राज्य बनने के बाद से भाजपा यहां जीत दर्ज नहीं कर पाई। 2022 में भाजपा के दिनेश पवार तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन 2024 के उपचुनाव में मंगलौर की कहानी बदल दी। बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा ने करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा। भाजपा भले ही चुनाव नहीं जीत सकी, लेकिन मुकाबला बेहद करीबी हो गया। यानी जिस सीट पर भाजपा लंबे समय से कमजोर मानी जाती थी, वहां पार्टी ने अचानक मुकाबले को रोमांचक बना दिया। यही वजह है कि 2027 में मंगलौर भाजपा की उम्मीद वाली सीटों में शामिल हो सकती है। अब भगवानपुर 2022 में भाजपा के सुबोध राकेश 4,811 वोटों से चुनाव हार गए। यहां भी भाजपा के सामने चुनौती यही है कि पिछले चुनाव की हार को कैसे जीत में बदला जाए। इसके बाद ज्वालापुर 2022 में भाजपा के तत्कालीन विधायक सुबोध राठौड़ को 13,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हार मिली। फिर आती है झबरेड़ा। यहां भाजपा ने 2022 में अपने मौजूदा विधायक देशराज कर्णवाल का टिकट काटकर राजपाल सिंह को मैदान में उतारा, लेकिन भाजपा का यह प्रयोग सफल नहीं रहा और राजपाल सिंह करीब 8,206 वोटों से चुनाव हार गए। अब बात हरिद्वार ग्रामीण की। यह सीट इसलिए खास है क्योंकि यहां 2017 और 2022 में कहानी पूरी तरह उलट गई। 2017 में भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव हरा दिया था, लेकिन 2022 में वही स्वामी यतीश्वरानंद, जो उस समय सरकार में मंत्री भी थे, कांग्रेस की अनुपमा रावत से 4,472 वोटों से चुनाव हार गए। यानी 5 साल में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। और राजनीतिक तौर पर इसे इस तरह भी देखा गया कि 2017 में हरीश रावत की हार का जवाब 2022 में उनकी पोती अनुपमा रावत ने दे दिया। हरिद्वार के बाद अब बात देहरादून की। चक्राता विधानसभा। राज्य बनने के बाद से भाजपा के लिए चक्राता लगातार चुनौती बनी हुई है। 2022 में भाजपा के रामशरण नौटियाल को कांग्रेस के प्रीतम सिंह ने 9,436 वोटों से हराया। यानी यहां भाजपा के सामने सिर्फ उम्मीदवार की चुनौती नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक समीकरण को बदलने की चुनौती है। इसके बाद टिहरी गढ़वाल की प्रतापनगर विधानसभा। प्रतापनगर में एक दिलचस्प चुनावी ट्रेंड रहा है। यहां हर चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता रहा है। 2017 में भाजपा जीती थी, लेकिन 2022 में कांग्रेस ने वापसी की और भाजपा के विजय सिंह पंवार को 2,341 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। और यही सीट भाजपा के लिए उम्मीद भी पैदा करती है, क्योंकि हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं था और अगर स्थानीय समीकरण बदले तो मुकाबला फिर पलट सकता है। अब चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा। 2022 में भाजपा के महेंद्र भट्ट को
कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी ने 2066 वोटों से हराया था, लेकिन इसके बाद राजनीति ने करवट ली। 2024 में राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उपचुनाव हुआ, भाजपा ने राजेंद्र भंडारी को ही मैदान में उतारा। कांग्रेस ने लखपत सिंह बुटोला को टिकट दिया और नतीजा राजेंद्र भंडारी चुनाव हार गए और बद्रीनाथ सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। यानी बद्रीनाथ ने भाजपा को एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया, सिर्फ उम्मीदवार का पाला बदलने से जमीन पर पूरा चुनावी समीकरण नहीं बदलता। और अब आखिरी सीट उत्तरकाशी की यमुनोत्री। 2022 में भाजपा के केदार सिंह रावत तीसरे नंबर पर रहे। निर्दलीय संजय डोभाल ने चुनाव जीता और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। भाजपा करीब 12,332 वोटों से पीछे रह गई। तो यह गढ़वाल मंडल की वो 12 विधानसभा सीटें जहां 2022 में भाजपा को हार मिली थी। लेकिन इन 12 सीटों की खास बात यह है कि हर सीट की कहानी अलग है। कहीं भाजपा तीसरे नंबर पर चली गई, कहीं हजारों वोटों से हार मिली, कहीं उम्मीदवार बदलने का फैसला भारी पड़ा, कहीं विपक्षी उम्मीदवार ने बाजी मारी और कहीं 2024 के उपचुनाव ने 2027 के लिए नई उम्मीद पैदा कर दी। अब 2027 की लड़ाई में भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2022 में हारी इन 12 सीटों पर भाजपा इस बार वापसी कर पाएगी? क्या पुराने चेहरों पर भरोसा रहेगा या नए चेहरों को मौका मिलेगा? क्या स्थानीय समीकरण बदल चुके हैं? और क्या 2024 के बाद बदली राजनीतिक तस्वीर 2027 में भाजपा के लिए इन सीटों पर फायदा पहुंचाएगी? क्योंकि उत्तराखंड में सरकार बनाने की लड़ाई सिर्फ जीती हुई सीटों पर नहीं लड़ी जाती। कई बार सरकार का रास्ता उन सीटों से निकलता है जहां पिछली बार हार मिली थी। और गढ़वाल की ये 12 सीटें 2027 में इसी राजनीतिक परीक्षा की सबसे अहम सीटें बनने जा रही है।